इस तरह से बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री बैन की गई है। क्या फोर्ब्स और ब्लूमबर्ग के साथ भी ऐसा हो सकता है? विनोद अदानी को लेकर जो रिपोर्ट आई है उसे भारत के सरकारी विनोद कब देखेंगे पता नहीं, लेकिन हम उस विनोद को समझने का प्रयास करेंगे ताकि उस विनोद को कोई कह सके कि देख रहा है ना विनोद, आपके बारे में दुनिया भर में क्या क्या छप रहा है। अगर अदानी समूह पर तमाम ग्लोबल रिपोर्ट से प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठ रहे हैं, इसे भारत पर हमला बताया जा रहा है, तब ऐसे में गौतम अदानी और बड़े भाई विनोद अदानी को ग्लोबल प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। एक एक सवाल का जवाब देकर भारत पर हो रहे हमले को बंद कराना चाहिए। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने से पहले भारत के दो चैनलों को इंटरव्यू दिया, तो अब देने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अपने साथ विनोद अदानी को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले आना चाहिए। दुनिया भर में अदानी को लेकर सवालों की अदालत सजी है और भारत में मीडिया की अदालत बंद हो गई है। 413 पन्नों की रिपोर्ट के बाद दर्जनों नए सवाल आ चुके हैं, जिसके चलते भारत की छवि भी खराब हो रही है। फिर भी अदानी चुप हैं। उनकी जगह बीजेपी के नेता कहे जा रहे हैं कि भारत पर हमला हो रहा है। गौतम अदानी इस तस्वीर में जाने किसकी अंजुरी में गंगा जल की तरह अर्पित होते दिख रहे हैं। फोर्ब्स पत्रिका की रिपोर्ट में गौतम अदानी के बड़े भाई विनोद अदानी के गुप्त साम्राज्य का पर्दाफाश किया गया है। अगर फोर्ब्स ने अपनी खोजी पत्रकारिता से विनोद अदानी पर सवाल उठाए हैं, तो हम भी 2016 में भारत के इकोनॉमिक टाइम्स में छपा एक लेख ले आए हैं, जिसमें विनोद अदानी की खूबियों का महिमा मंडन किया गया है। बस एक ही अंतर है, यह संपादकीय पैसा देकर छपवाया गया होगा, जिसे अंग्रेजी में एडवर्टोरियल कहते हैं। यही नहीं, अदानी समूह पर पर्दाफाशी रिपोर्ट करने वाली पत्रिका फोर्ब्स ने भी मार्च 2009 में गौतम अदानी को एक खास टाइटल से नवाजा, इमर्जिंग टाइटन। गौतम अदानी का जीवन परिचय छपा है इसमें। तब उनकी दौलत 1.8 बिलियन डॉलर की थी, जो आज 47.7 बिलियन डॉलर की हो चुकी है। बिजनेस पत्रिकाओं और बिजनेस चैनलों का यही रिकॉर्ड रहा है, जिसे टाइकून टाइटन बताते हैं। उसी को बाद में खोजी रिपोर्ट के जरिए फ्रॉड भी बताना पड़ता है। भारत में और दुनिया भर में ऐसा कई बार हो चुका है कि जिन बैंकरों को बैंकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया इन चैनलों ने, वे कुछ ईयर के बाद कई ईयर के लिए जेल में डाल दिए जाते हैं। इसलिए हमारा पंचायत वेब सीरीज के विनोद से आग्रह है कि वह इस विनोद को ठीक से देखे। आरोप है कि अदानी ने शेयर गिरवी रखकर रूस के उस बैंक से लोन लिया, जिस पर बाद में अमेरिका युद्ध के चलते प्रतिबंध लगाता है। रूस के बैंक से लोन लेकर एक अन्य इकाई को वो पैसा दे दिया गया, जिसकी पहचान गुप्त रखी जाती है। भारत के गोदी मीडिया को हजारों करोड़ रुपए के सरकारी से लेकर प्राइवेट कंपनियों के विज्ञापन मिलते हैं ताकि वे पत्रकारिता करें, मगर इसकी जगह माहौल बनाने में लगे हैं भाई लोग कि भारत पर हमला हो रहा है। इसके अलावा गोदी मीडिया की तरफ से क्या ऐसी कोई रिपोर्ट आई है जिससे लगे कि हिंडनबर्ग से लेकर फोर्ब्स की रिपोर्ट गलत है? मिंट अखबार में जरूर अदानी से संबंधित खबरें छप रही हैं, जिसे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट बनाने वाला एंडरसन अमेरिका से ही ट्वीट किए जा रहा है। इस ट्वीट में बताया गया है कि अदानी ने अपनी उधारी का हिसाब किताब बदल दिया है। कंपनी को मजबूत दिखाने के लिए परिभाषा बदल दी गई है। तकनीकी रूप से यह मामला मुझे तो जटिल लगा, मगर बिजनेस और कंपनियों को समझने वालों के लिए तो मुश्किल नहीं होगा। मिंट अखबार ने लिखा है कि अदानी ग्रुप ने बैंक को गारंटी के रूप में जो चीजें दिखाई हैं, उसे नकदी के बराबर घोषित किया है। इससे सवाल उठ सकता है कि इस नए वर्गीकरण के कारण ग्रुप की सही वित्तीय हालत का पता नहीं चलता है। हम इन विषयों के तकनीकी जानकार नहीं हैं, ना ही आपके निवेश को प्रभावित करने के लिए कवर कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि अंग्रेजी अखबारों में छप रही इन खबरों को हिंदी में पेश कर दें। जब हिंदी पत्रकारिता अपना रोना रोएगी कि अंग्रेजी भाव नहीं देती, तब आप उससे सवाल कीजिएगा कि अदानी मामले में खोजी रिपोर्ट करने से, फोर्ब्स से आगे निकलने में किसने रोका था? अंग्रेजी भाषा ने रोका था या हिंदी के संपादकों को किसी और ने रोका था?
जेम्स विल्सन ने आज ट्वीट किया है कि अदानी टोटल गैस फिर से लोअर सर्किट पर जा पहुंचा। 52 हफ्तों में 925 रुपए प्रति शेयर के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा है। 52 सप्ताह पहले 3998.35 रुपए प्रति शेयर भाव था। अब तक 76.9% कम हो चुका है। 17 फरवरी को बिजनेस स्टैंडर्ड में खबर छपी है। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों का हवाला देते हुए कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 8.3% की गिरावट आई है। 11 महीनों में सबसे अधिक गिरावट है। इससे रुपया भी कमजोर हुआ है। क्या विदेशी निवेशक किसी खास कंपनी के स्टॉक से पैसे निकाल रहे हैं, जिसके कारण भारत का रुपया कमजोर होता जा रहा है? लगता है कि गौतम अदानी को बचाने के लिए अब यह भी मानना पड़ेगा कि मॉरिशस और साइप्रस जैसे देशों से ऑफशोर यानी जाली कंपनियां नहीं चलती हैं। एलआईसी ने कहा था कि जल्दी ही अदानी ग्रुप के अधिकारियों से पूछताछ करेंगे। क्या उसकी कोई खबर आई है? सेबी ने जिस जांच की बात की है, क्या उसकी कोई ठोस खबर आई है? एक ही जवाब बार बार मिल रहा है कि हिंडनबर्ग और अन्य रिपोर्ट की जांच हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में भी सेबी ने यही कहा है। आप देख रहे हैं रवीश कुमार ऑफिशियल। यूट्यूब और फेसबुक पर रवीश का पेज पर जाकर आप देख सकते हैं। ब्लूमबर्ग की खबर है कि नॉर्वे के सबसे बड़े पेंशन फंड ने अदानी ग्रीन एनर्जी कंपनी से अपने सारे शेयर बेच दिए हैं। 19 फरवरी को यह खबर कई जगहों पर छपी है। इसमें कहा गया है कि पेंशन फंड को शक हो गया कि कहीं उनके पैसे का इस्तेमाल कर प्रदूषण फैलाने वाले कार्य ना किए जा रहे हों, क्योंकि 10 फरवरी की फाइलिंग से पता चला है कि अदानी एंटरप्राइजेज अदानी ग्रुप की ग्रीन कंपनियों के स्टॉक को गिरवी रखकर ऑस्ट्रेलिया की करमाइकल कोयला खदानों को फाइनेंस कर रहा है। पेंशन फंड ने कोयले को अपने पोर्टफोलियो से ब्लैकलिस्ट कर रखा है। इसलिए किसी भी रूप में कार्माइकल प्रोजेक्ट तक उनका पैसा पहुंचना उनके नियमों का उल्लंघन है। यह बात उनकी एक प्रमुख अधिकारी किरण अजीज ने एक साक्षात्कार में कही है। ग्रीन एनर्जी का पैसा अगर कोयला कंपनी में निवेश होगा तो क्या इससे भारत की छवि खराब नहीं होगी? क्या अदानी समूह ने नॉर्वे के फंड को धोखे में रखा है? नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि भारत 2030 तक 50% ऊर्जा अक्षय ऊर्जा से प्राप्त करेगा। और अब यह खबर कि भारत की सबसे बड़ी कंपनी ग्रीन एनर्जी का पैसा कोयला में लगा रही है। ऐसी खबरों की सत्यता कैसे जांची जाएगी? केवल बवाल मचाने से कि भारत पर हमला हुआ है? सवाल नॉर्वे के पेंशन फंड से भी होना चाहिए। सबको पता है कि अदानी कोयले के कारोबार में है और ग्रीन एनर्जी के कारोबार में है। मतलब एक ही आदमी कोयला भी निकाले और ग्रीन एनर्जी का कारोबार भी करे। क्या इतना काफी नहीं था कि नॉर्वे का यह फंड समूह अदानी समूह से दूर रहे? क्या ग्रीन एनर्जी वाली कंपनी का पैसा कोयला निकालने वाली कंपनी में डालने से ही प्रदूषण की चिंताएं सामने आती हैं? सवाल इन फंड और इन विदेशी बैंकों से भी होना चाहिए। ब्लूमबर्ग की इसी रिपोर्ट में लिखा है कि यूरोपियन यूनियन में पंजीकरण कराने वाले 500 ऐसे फंड हैं जो अदानी समूह में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निवेश